हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द थर्ड क्लास ऑफ मैथ्स गियर स्टडी। एंड हमने लास्ट क्लास अपना कुछ फार्मूलाज देखा था डेरिवेटिव्स का, कि कैसे हम लोग को ये बेसिक फार्मूलाज की लिस्ट से, ठीक है ना, हमने बहुत कुछ देखा था, कांस्टेंट वगैरह सब आपने रिवाइज किया होगा अपनी कॉपी में। ओके, तो आज हमने लास्ट क्लास रूल्स भी सीखे थे, प्रोडक्ट रूल, एडिशन रूल, डिवीजन रूल और चेन रूल भी समझा था। एंड आज की क्लास में मैं आप लोग को बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाली हूँ, जो है आपका ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ओके, तो हेडिंग डालिए। अच्छा, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको मैंने जितना भी फॉर्मूलाज दिया था उसका लिस्ट एक बार सामने लेके बैठिएगा। ओके, तो अगर कोई फंक्शन है, सपोज एक्स का पावर एक्स, क्या आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पता है? आप बोलोगे हाँ दीदी, इसको एक्स का पावर एन से मैच कर लेंगे। तो मैं बोलूँगी नहीं, एक्स का पावर एन से मैच तो कर लोगे, लेकिन हमारा क्या है, पावर में वेरिएबल है, ठीक है, बेस वेरिएबल है, पावर एक्स है, लेकिन यहाँ तो एन है ना, एन तो वेरिएबल नहीं होते, कॉन्स्टेंट होता है, जैसे N10 होता है, N2 होता है, N3 होता है, लेकिन एक्स तो वेरिएबल है, तो हमारा ये फॉर्मूला नहीं चलेगा। तो अब आप बोलोगे कि ठीक है दीदी, अब एक्स ये नहीं है तो कुछ और देखते हैं फॉर्मूला, हमारा ए का पावर एक्स वाला फॉर्म में बैठाते हैं। अच्छा ठीक है, देखते हैं। अब आप बोलोगे कि दीदी एक्स पावर में है, देखो मैंने पावर में एक्स लिया है, लेकिन बेस तो देखो, बेस एक वेरिएबल है और ए तो एक कांस्टेंट है, मैंने बोला था ए बी सी कांस्टेंट होता है, तो ये फॉर्मूला भी नहीं चलेगा। अब आप बोलोगे ई का पावर, अब आप बोलोगे ई का पावर एक्स, ई का पावर एक्स होगा, तो ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि ई तो एक स्पेशल कांस्टेंट होता है, मैंने आपको बोला था, जिसका वैल्यू होता है 2.71 अप्रॉक्स, ऐसे कुछ, ठीक है ना। तो ई भी नहीं चलेगा, यानी कि हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे हम लोग मैच करवाएंगे। तो इसका DDX कैसे निकालें, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका DDX निकालना एक सिंपल तरीका है, जो हमारा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से होगा। लॉगरिथमिक से मतलब क्या होता है, लॉग लगाना। तो चलिए लॉग लगाते हैं, दोनों साइड में लॉग लगाते हैं, लॉग एक्स का पावर एक्स, ठीक है। अब चलिए मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाली हूँ। जनरली लॉग में क्या होता है ना, जो आपका जो बगल में जो चीज़ रखता है, अगर उसका कोई पावर ऊपर लगे तो क्या होता है, वो सामने आ जाता है, ठीक है ना। जैसे लॉग एक्स का पावर एक्स है, तो हम लोग एक्स को सामने ले आ देते हैं और लॉग एक्स लिख देते हैं, ठीक है। तो हमारा लॉग वाई क्या हो गया, एक्स का पावर एक्स, ठीक है। ये कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स मैंने आपको बोला था लास्ट क्लास, मैंने बोला था अगर लॉग ई का बेस ई होता है तो 1 हो जाता है, क्योंकि जो ही बेस में है वही सामने नंबर है, तो उसका ई हो जाता है, ठीक है ना। सबस्क्रिप्ट होता है, सुपरस्क्रिप्ट होता है, ठीक है। तो ये मैंने बताया, और मैंने बताया जैसे लॉग ए का पावर 3 है ऐसे, ठीक है। तो ये वाला चीज़ आपका सामने आ जाएगा, 3 लॉग ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ आप याद रखिएगा ट्रिक्स, ठीक है। 2 ट्रिक्स अभी लॉग के बारे में बताया है। तो अब हम लोग देखते हैं, ये हो गया है। अब हम लोग स्टेप 1 लॉग लगा दिए, ठीक है। स्टेप 2 हमें क्या करना है कि हमें DDX करना है, ठीक है। बोथ द साइड हमें DDX विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। यहाँ पे भी DDX ऑफ एक्स लॉग एक्स कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, DDX ऑफ लॉग एक्स, यहाँ पे थोड़ा चेंज रूल लगेगा, डरने का बात नहीं है। पहले लॉग वाई कौन सा फॉर्मूला से मैच होता है, लॉग एक्स का। तो सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला लॉग वाई का, लॉग एक्स का फॉर्मूला था 1/x था, यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या है, वाई है, तो 1/y होगा। और किसका DDX करेंगे, जो एक्स की जगह पे कौन है, वाई है, ठीक है। तो dy/dx हो गया, हाँ ठीक है। अब हमें dy/dx का ही तो वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब देखिएगा क्या करूँगी। अच्छा, यहाँ पे है हमारा u और यहाँ पे है v, ठीक है। 2 फंक्शंस है ना, 2 फंक्शंस का हमने मल्टीप्लाई है, ये 2 अलग अलग फंक्शंस है, तो इसको अब हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है। ये प्रोडक्ट रूल लगाना होगा, यानी कि हम लोग यहाँ पे करेंगे v DDX ऑफ u, यानी v इंटू DDX ऑफ u प्लस u इंटू DDX ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, सिंपल। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप करेंगे, 1/y dy/dx इज इक्वल टू लॉग एक्स, dx/dx क्या होता है, 1 होता है, तो इंटू 1, यानी कि log x ही होगा x, एंड log x क्या होता है, फॉर्मूला 1/x होता है, क्योंकि DDX ऑफ log x मैंने आपको फॉर्मूला वाले क्लास में बताया था 1/x होता है। देखिए x कट गया, अब हमारा क्या बचता है देखते हैं। ओके, 1/y dy/dx, 1/y dy/dx इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 1, ठीक है। अब dy/dx का फॉर्मूला, dy/dx निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, y को इधर ले जाएंगे, यानी y इंटू लॉग एक्स प्लस 1, मेरा स्पेस कम गया, ठीक है, यहाँ पे बगल में y होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है, y इंटू लॉग एक्स प्लस 1। ओके, तो हमारा ये लॉगरिथमिक फंक्शन हुआ कि सबसे पहले हमारा अगर कोई x का पावर x, यानी कि कोई वेरिएबल का पावर वेरिएबल होता है, तो उसको कैसे डील करते हैं। ओके, तो ये हमारा था, सबसे पहले वहाँ पे लॉग लगाते हैं, लॉग लगा के जो सुपरस्क्रिप्ट रहता है वो सामने आ जाता है, यानी पावर, उसके बाद दोनों साइड डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। अब हम लोग दूसरा चीज़ देखेंगे, यहाँ पे इनफाइनाइट सीरीज़ का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ओके, इनफाइनाइट सीरीज़ का मतलब पता है क्या होता है, जो कभी रुकता नहीं है, इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है ना। अब देखते हैं कैसे चलेगा। ओके, मान लो y एक फंक्शन है जिसका ऐसा कुछ सिनेरियो है, x² प्लस √(x² प्लस, ये पूरा बड़ा सा रूट है, हाँ ये वाला एक बड़ा सा रूट है जिसका यहाँ पे ऐसे हुआ है, एक मिनट, ठीक है, ये बड़ा वाला रूट है, फिर ये दूसरा रूट जा रहा है प्लस x² प्लस ऐसे 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 करके इन्फिनिटी तक है, ठीक है ना। मतलब ये बड़ा रूट है, फिर उसके नीचे रूट है, फिर ऐसे ऐसे करके चल रहा है। तो ऐसे को क्या हम लोग कैसे सॉल्व करें, तो बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें मैं जैसे जैसे स्टेप्स फॉलो करवा रही हूँ वैसे वैसे देखना है। स्टेप 1 स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। रूट दिखते ही दिमाग में आता है कि स्क्वायर कर देने से आधा प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो वहीं चला जाएगा, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स के, तो y बन गया हमारा y², और हमारा रूट x का ये सबसे बड़ा वाला जो रूट है, ये सबसे बड़ा वाला रूट हट के x²
प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस इसका अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस इसका अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब ये बड़ा वाला रूट ऐसे ऐसे करके इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब हम लोग ध्यान से एक ऑब्जर्व करेंगे, वाई स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस ये लंबा चौड़ा सा चीज़ का क्या हम लोग वाई बोल सकते हैं क्या? क्योंकि ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ तो डिट्टो सेम ही है, क्योंकि इन्फिनिटी चल रहा है, तो हम लोग बोल ही सकते हैं ये वाई है, ठीक है। अब हम लोग को जब ये वाला चीज़ मिल गया है, अब हम लोग क्या करेंगे, डी डी एक्स मारेंगे, ठीक है। स्टेप 2 डी डी एक्स, ठीक है। स्टेप 3 लिखती हूँ। स्टेप 2 क्या करना था आपको, कंपेयर करके यहाँ पे y बैठाना था, ठीक है। स्टेप 3 में डी डी एक्स परफॉर्म करना था, ओके। डी डी एक्स ऑफ किसका, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ओके। अब डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, क्या आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पता है? क्या आप इसको किसी से मैच करवा पा रहे हो? आंसर इज नो, आपको नहीं पता है। अरे आप कैसे बोल सकते हो डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर का आपने फॉर्मूला पढ़ा है क्या अपनी लिस्ट में? नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग मैच किससे करेंगे, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर से, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर से इसको मैच करेंगे, ठीक है। इसे मैच खा रहे क्योंकि ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, इसका पावर भी 2 है, इसका पावर भी 2 है, ठीक है। तो ये हम लोग एक मैच करवाए, ठीक है। अब सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला लगाना है। अब डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का बेसिक फॉर्मूला क्या आता था, 2x आता था, तो यहाँ पे x नहीं लिख के 2y करना है और उसका डी डी एक्स करना है जो x की जगह पे है। यहाँ पे x की जगह पे कौन आया, y आया है, तो हमें क्या मिला 2y dy बाई डी एक्स। अब इसको तोड़ देते हैं, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई, बस जस्ट मैंने अलग कर दिया ब्रैकेट से, ठीक है। तो ये क्या मिला 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी मैंने बोला था डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x होता है, और dy बाई डी एक्स है। अब dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स को एक साथ यहाँ पे 2y dy बाई डी एक्स और यहाँ पे माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x, ओके। अब dy बाई डी एक्स को कॉमन लेते हैं, dy बाई डी एक्स 2y माइनस 1 मिला, ठीक है। रुको, ये खिंच पे चुका है, मैं नेक्स्ट पेज में करती हूँ। dy बाई डी एक्स 2y वहीं से कर रही हूँ, माइनस dy बाई डी एक्स था इज इक्वल टू 2x था, हाँ। अब चलो dy बाई डी एक्स को कॉमन लेते हैं, इज इक्वल टू, एक मिनट, dy बाई डी एक्स को 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 2x, ठीक है, कॉमन लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको नीचे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स ही निकालना है, इज इक्वल टू 2x बाई 2y माइनस 1, यही आंसर हो गया ना, यही तो था हमारा, ठीक है। तो स्टेप 1 में क्या किया हमने, एक ऐसा इनफाइनाइट सीरीज़ लिया। सबसे पहला स्टेप इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, दूसरा स्टेप मैच करके वाई लगाया, और तीसरा स्टेप हमने डी डी एक्स मारा, बस हमारा आंसर आता है चेन रूल के हिसाब से। अच्छा, अब मैं आपको एक शॉर्टकट बता रही हूँ, हाँ। ये शॉर्टकट क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा। जब भी कोई इनफाइनाइट सीरीज़ रहे, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट रहे, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, या फिर कोई और ऐसा इनफाइनाइट सीरीज़ रहे, मान लो रूट ओवर ई का पावर एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ई का पावर एक्स, ठीक है, प्लस इसका अंडर रूट ऑफ ई का पावर एक्स, ऐसे करके इन्फिनिटी रहे। ये चेक करने के लिए एग्जाम में आपको तो देखना ही होगा ना, चेक करके। तो आप क्या करोगे, देखना, बीच में प्लस साइन होना मैंडेटरी है, ठीक है, प्लस साइन होना मैंडेटरी है, और ये स्क्वायर रूट होना मैंडेटरी है, ठीक है। बाकी कोई भी फंक्शन हो आपका, ठीक है। तो शॉर्टकट इज़, आपका डिनोमिनेटर है वो 2y माइनस 1 होगा, एंड जो ऊपर वाला चीज़ है वो क्या होगा, आपका जो फंक्शन रिपीट हो रहा है उसका डी डी एक्स, फिर से डी डी एक्स ऑफ ये वाला फंक्शन ई का पावर एक्स हो जाएगा। तो ई का पावर एक्स, तो ई का पावर एक्स ही होता है। अब हमने लास्ट वाला एग्जाम्पल में देखिए, अगर शॉर्टकट लगाते हैं तो हमारा ये वाला चीज़ आता है, एंड हमारा फंक्शन क्या था, एक्स स्क्वायर था, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करने से क्या आता है हमें 2x मिलता है, तो यही 2x तो यहाँ पे है, ये आपके जस्ट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो क्या मैंने शॉर्टकट बोले वो रिपीट करती हूँ, अगर हमारा स्क्वायर रूट रहा ऐसे और बीच में प्लस साइन रहा, मतलब माइनस नहीं, अगर आपका स्क्वायर रूट है और माइनस है तब नहीं होगा ये शॉर्टकट, और अगर आपका माइनस प्लस है लेकिन स्क्वायर रूट नहीं, आपका ये कॉन्फिगरेशन सेम होना चाहिए, स्क्वायर रूट और बीच में प्लस 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 रहना चाहिए, ठीक है। और बाकी अंदर में कोई भी फंक्शन रहे, ठीक है, तो उसका क्या होगा, बेस आपका 2y माइनस 1 फिक्स्ड होगा, और जो डी डी एक्स करोगे ये वाला फंक्शन जो रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा शॉर्टकट है, आप इसको लॉन्ग वे से निकाल सकते हो, जैसे 3 स्टेप्स में मैंने बोला, आपको सेम ही आंसर मिलेगा, ठीक है ना। अब तीसरा चीज़ मैं सिखाने वाली हूँ आपको, डी डी एक्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स, हमारा डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या होता है दीदी, एक बार बता दीजिए। डिटर्मिनेंट्स का डेरिवेटिव निकालना, मतलब ऐसे रेक्टेंगुलर बार में, जैसे हम लोग ने डिटर्मिनेंट्स में सीखा था कि हमारा क्या होता है, कोई 3 नंबर होगा ऐसे 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके कुछ एक रहा, ठीक है ना, तो ये इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं, ठीक है। मैं आगे सिखाऊंगी आपको और भी चीज़ें डिटर्मिनेंट्स का, आई होप आपको बेसिक तो पता होगा ही। तो डिटर्मिनेंट्स का, मान लो डिटर्मिनेंट्स को हम लोग डेल्टा फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट लिखते कैसे हैं, ये डिटर्मिनेंट को ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट बोलते हैं। मान लो x है, एक्स स्क्वायर है और एक्स क्यूब है, 1 है, 2x है, 3x स्क्वायर है, और है 0 है, 2x है, अच्छा 2 है मान लो, और 6x है, ठीक है ना। ये एक है। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो उसको डेरिवेटिव निकालने की, ये ऑर्डर 3/3 का बोलते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक मैट्रिक्स की तरह ही होता है, लेकिन ये एक रेक्टेंगुलर, ये स्क्वायर मैट्रिसेस का ही डिटर्मिनेंट हमेशा बनता है, जिसका नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स एक रहता है। यहाँ पे 3 रोज है एंड 3 कॉलम्स है, ठीक है। तो हमारा ये एक डिटर्मिनेंट हो गया, ठीक है, 3/3 ऑर्डर का, 3 रो 3 कॉलम, ठीक है। अब इसका डी डी एक्स करना है, यानी इसका डिफरेंशिएटिव वाला वैल्यू निकालना है, तो क्या करना होगा, हमें सबसे पहले अपना फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करना होगा। क्या कहा दीदी आपने, फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करना होगा, यानी कि डी डी एक्स मारना होगा हमारा फर्स्ट रो पे। फर्स्ट रो हमारा क्या है, एक्स है,
प्लस मैं पहले ही तोड़ दे रही हूँ, ठीक है ना, आप लोग उसको कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स का क्या होगा, एक्स क्यूब, ठीक है। उसके बाद इसको ऐसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना और बाकी के जो 2 रोज़ है उनको एज इट इज़ उतार देना है, कुछ ऐसे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे सेकेंड रो में डी डी एक्स मारेंगे, मतलब कौन से दी कौन से रो वाले में, देखो ये वाले में, अब हम लोग येलो वाला में, येलो वाले रो का अब हम लोग डी डी एक्स निकालेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ हम लोग जब येलो वाला का रो का मारेंगे तो फर्स्ट 2 को एज इट इज़ लिख देंगे, यानी कि फर्स्ट रो और सेकेंड रो को लिख देंगे, ठीक है, कुछ ऐसे। हाँ, हम लोग ने सेकंड रो का डी डी एक्स कर दिया है और फर्स्ट 2 रो को एक्जैक्टली सेम लिख दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे पहले रो को हमने डिफरेंशिएट किया था और दोनों रो को सेम लिखा था, यहाँ पे दूसरे रो पे दूसरे को सेम रखा, तीसरे को सेम रखा, सेकंड पे डी डी एक्स किया। तो देखिए हमने यहाँ पे अपने तीसरे रो का भी डिफरेंशिएट कर दिया, फर्स्ट 2 रो को एज इट इज़ लिख दिया, जैसे हमारा फर्स्ट और इनिशियल। देखिए मैंने क्या क्या, मैं एक बार समराइज़ करती, ठीक है। ये हमारा डिटर्मिनेंट था, इसमें हम लोग ने बारी बारी से डिफरेंशिएशन लगाया है, ठीक है। कैसे लगाया, सबसे पहले फर्स्ट रो पे डी डी एक्स मारा, यानी एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाले को डी डी एक्स मारा और बाकी का दोनों रो एज इट इज सेम लिखा। फिर हमने प्लस दिया बीच में साइन, ठीक है, ये प्लस देना ज़रूरी है। फिर हमने दूसरे डिटर्मिनेंट में क्या किया कि फर्स्ट 2 रोज़ हमारा ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का एक्स वाला और 1 वाला को सेम रखा, सॉरी हमने दूसरे पे डी डी एक्स किया और फर्स्ट और थर्ड को सेम रखा, फर्स्ट और सेकंड थर्ड रो को सेम रखा। फिर हमने तीसरे वाले में क्या किया, हमारे ये वाले डिटर्मिनेंट में फर्स्ट 2 रोज़ को सेम रखा एंड थर्ड रो में डी डी एक्स मारा, मतलब बारी बारी से हमने डिफरेंशिएट किया है, ठीक है। अब हम लोग इसका देखते हैं क्या होगा, ठीक है ना। फर्स्ट में डी डी एक्स मारा है, ये मैं कॉपी पेस्ट करती हूँ मैं, तो चलिए अब स्पेस है हमारे पास। अब हम लोग यहाँ पे अपना सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट में डी डी एक्स ऑफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है हमारा, डी डी एक्स ऑफ एक्स होता है 1, ठीक है। मैं थोड़ा डायरेक्ट मार रही हूँ आपसे पूछ के, ठीक है। फिर डी डी एक्स ऑफ एक्स हमारा 1 होता है, ये तो आपको पता था। डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, अच्छा एक्स स्क्वायर मतलब एक्स का पावर 2 है, ठीक है। तो 2 सामने आ गया, एक्स और एक्स का पावर 2 - 1 यानी 2x हो गया। तो यहाँ पर मैंने किया 1, ठीक है, 1 हो गया एंड 2x हुआ। देखिए मैंने यहाँ पे ना प्लस दिया ना, ये सब प्लस आप मत दीजिएगा, ठीक है ना। ये मैंने आपको समझाने के लिए दिया था, ये प्लस नहीं होगा, ये मैं उसका तो एलिमेंट्स लिख रही हूँ ना, एलिमेंट्स लिख रही हूँ, तो ये प्लस आपको नहीं देना होगा, ठीक है। तो आपने ये फर्स्ट का 1 लिखा एलिमेंट, सेकंड का 2x लिखा और जो थर्ड वाला था यानी इस 3x को जो आपने किया था, तो 3 तो एक सॉरी एक्स का क्यूब है ना, एक्स क्यूब है वो, ठीक है ना, 1 है एक्स क्यूब है। तो हमने क्या करना है उसे, एक्स क्यूब को हम लोग कैसे डी डी एक्स करेंगे, एक्स क्यूब यानी एक्स का पावर 3 है, 3 सामने आया, 3x और 2 एक कम जाएगा पावर, यानी 3x स्क्वायर हो गया। तो इसका क्या हो गया हमारा 3x स्क्वायर, ठीक है ना। अब हमारा ये वाला दोनों को तो एज इट इज़ लिख देना है, 1 हो गया, 2x हो गया, 3x स्क्वायर हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 6x हो गया, ठीक है। अब सेकंड मैट्रिक्स पे चलते हैं। यहाँ पे तो फर्स्ट 2 रोज़ को एज इट इज़ लिखना है, x है, x स्क्वायर है, x क्यूब है, 0 है, 2 है, 6x है। सेकंड अब में देखते क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ 1, डी डी एक्स ऑफ 1 कॉन्स्टेंट है यानी इसका डी डी एक्स 0 हो गया। फिर डी डी एक्स ऑफ कितना है, ये 2x है, ठीक है। x के अंदर 2 है, 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट डी डी एक्स ऑफ 2x है, ये 2 एक कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा यानी 2 एंड x डी डी एक्स ऑफ x बच गया, 2 डी डी एक्स ऑफ x 1 होता है यानी 2 × 1 विल बी 2, ठीक है। अब हमारा डी डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर है, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर है, यानी कि डी डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर कितना होता है हमारा, यहाँ पे 2 हो गया, डी डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर। सिमिलरली अंदर एक कांस्टेंट है डी डी एक्स के, तो बाहर आ जाएगा यानी 3 और बच गया डी डी एक्स ऑफ x स्क्वायर का तो 2 होता है यानी 3 × 2x यानी कि 6x, ठीक है। ये हमने सेकंड का किया। थर्ड आप करके देखिए, थर्ड आपका कुछ आएगा, x है, x स्क्वायर है, x क्यूब है, फिर 1 है, 2x है, 3x स्क्वायर है, फिर डी डी एक्स ऑफ 0 0 होता है, डी डी एक्स ऑफ 2 भी 0 होता है क्योंकि 2 एक कांस्टेंट है, डी डी एक्स ऑफ 6x यानी 6 एक कांस्टेंट है, अंदर बाहर आ जाएगा, 6 × 1 विल बी 6, ठीक है। अब हम लोग तीनों डिटर्मिनेंट को प्लस किया है, अब देखते हैं ठीक है क्या होता है यहाँ पे। तो डी डी एक्स ऑफ, अच्छा अगर आप गौर से देखो तो ये वाला रो और ये वाला रो एक्जैक्टली सेम है, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में पढ़ा था, अगर 2 रो एक्जैक्टली सेम होता है तो उनका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होता है, ठीक है। अब सेकंड डिटर्मिनेंट पे चलते हैं। सेकंड डिटर्मिनेंट में भी आपको ये दोनों रो एकदम सेम लगेगा, तो यानी इसका वैल्यू भी 0 हो गया, लेकिन यहाँ पे कुछ सेम नहीं बच रहा, नहीं ये हमें कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो 0 + 0 + ये वाला कैलकुलेट अब कैसे करें, सबसे हमने सीखा था डिटर्मिनेंट में वो रो से एक्सपैंड करना जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ जीरोज़ है, यानी ये वाला रो में। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन लगता है, ठीक है ना, तो ये दोनों 0 मैं मिटा दे रही हूँ क्योंकि ये दोनों 0 कोई काम का है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन क्या होता है मैं आपको सिखाती हूँ। साइन कन्वेंशन कैसे डालते हैं डिटर्मिनेंट में, हमें हमेशा स्टार्टिंग वाला एलिमेंट पे प्लस बैठाना है, फिर ऑल्टरनेट करना है, माइनस फिर प्लस, फिर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, फिर प्लस, फिर यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे प्लस होगा, फिर यहाँ पे माइनस, फिर प्लस। देखो इधर से मैं ऑल्टरनेट गई और इधर से भी मैं ऑल्टरनेट गई, ठीक है। तो ऐसे आपको साइन कन्वेंशन याद होना चाहिए डिटर्मिनेंट का। चलो तो ये रो का साइन है मेरा 0 0 + 0, फिर यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट, फिर -0, फिर यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट, फिर यहाँ पे प्लस होगा ना +6, फिर यहाँ पे ब्रैकेट। देखो कोई भी अंदर में 0 है उसका डिटर्मिनेंट करोगे क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो आंसर भी 0 आएगा और यहाँ पे भी आंसर 0 आएगा। तो कैलकुलेट ये 6 वाले को करना है। 6 वाले को कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको पता है क्या, इसका रो काटना रहता है जिसमें 6 है और इसका कलम काटना रहता है, बचा हुआ ये चारों को लिख देते हैं, यानी कि x लिखेंगे, x स्क्वायर लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2x लिखेंगे, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना रहता है ये दोनों को, यानी कि x × 2x कितना होता है हमारा 2x स्क्वायर होता है, 2x स्क्वायर होता है, ठीक है। ये इसको और इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई किया है, हमेशा आपका लेफ्ट से मल्टीप्लाई स्टार्ट होता है, माइनस देना है बीच में और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी एक्स स्क्वायर होता है। यानी हमें कितना मिला 6 इंटू, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में 6 डालना भूल गया, आप 6 करके फिर अंदर वाला करिएगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है ना, 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर हो गया 6x स्क्वायर। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो इतना तक ही आज रखते हैं और फिर नेक्स्ट डे में सम्स के साथ और भी देखेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय।